हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभी, यू आर वाचिंग अभी बिजनेस स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लूसेंट फर्स्ट टॉपिक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का संतान तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारत अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बूज मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे विश्व में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी ने इसे इंडिया और अरब ने इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। पहले है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फिर है पैलियो मेडिटेरियन, फिर है काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो चलिए अब टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहले धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना जाता है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। याद रखिएगा, वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद किसका उपदेश देता है? तो याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम का। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो चलिए अब ऋग्वेद को डिटेल में पढ़ते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह क्या कहेंगे? तो ऋग्वेद कहेंगे। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है।